Hello, folks. My name is Sagar, and welcome to my channel Data Driven Dive. I am back again with yet another lecture of Power BI. So आप सभी को पता है कि Power BI का हमारा कोर्स चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि Power BI को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि Power BI में कौन कौन से विजुअल्स जो बेसिक विजुअल्स होते हैं, लाइक हमारे पास बार चार्ट होता है और बार चार्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देन कॉलम चार्ट, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देन हमारे पास लाइन चार्ट होता है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स। देन पाई चार्ट, डोनट चार्ट। एंड देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट, कार्ड व्यू, गॉज व्यू, मैप व्यू, ट्री मैप और जो कॉम्बो चार्ट होते हैं वो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं जो बेसिक चार्ट्स होते हैं। कुछ एआई विजुअल्स भी होते हैं, लाइक की इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और डिकम्पोजिशन ट्री होता है जिनका यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं। बट कभी कभी इनका यूज़ भी करना पड़ता है। ये इनबिल्ट एआई विजुअल्स हैं पावर बीआई के अंदर, तो इसको भी आप जाके चेक कर सकते हो, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन पावर बीआई। देन आज हम देखेंगे कि जो भी हम चार्ट ऐड करते हैं पावर बीआई में, उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। लाइक मैंने एक बार चार्ट लिया, ठीक है, एंड इसमें मैंने कुछ ऐड करा। लाइक मैं रीजन एंड सेल्स ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं एक ही आप हर बार एक ही डेटा सेट ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार डेटा सेट्स में। तो मैं डेटा सेट को ऐड भी कर देता हूँ। आगे क्लासेस में हम अलग डेटा सेट्स भी लेंगे, जब हम लोग और चीजें सीखेंगे तो बड़े बड़े डेटा सेट्स भी आएंगे। आगे हम रिलेशनशिप बनाना भी सीखेंगे पावर बीआई में, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये हमने चार्ट ऐड करा तो इसको हमको मॉडिफाई करना है। तो हम इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल आपका आ रहा होगा। अगर आपने पावर बीआई को अपडेट कर लिया है तो अपडेट जब आप करोगे तो आपको यहीं पे आपको ऑप्शन आएगा, यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाएगा फॉर्मेट करने का और बिल्ड विजुअल का भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। बट मेरा पावर बीआई अभी अपडेटेड नहीं है, लास्ट मंथ का है, तो अभी इसमें मेरे को यहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास अगर ये वाला है तो आपको यहाँ पे शो होगा। तो फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे। फॉर्मेट योर विजुअल में जाने के बाद अब आपके पास विजुअल्स में आपको देखना है, ये आपका पूरा फॉर्मेटिंग टैब है। यहाँ से लाइक मुझे वाई एक्सिस पहले फॉर्मेट करना है, तो वाई एक्सिस में फॉन्ट क्या है, फॉन्ट ये है। अगर मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ तो देखो इधर चेंज होता रहेगा। अब देखो ये चेंज हो रहा है वाई एक्सिस। मैं इसको एरियल करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यूज बढ़ाता हूँ तो ये चेंज बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिसाइज भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास कलर है। आप ब्लैक कलर करना चाहते हो, ब्लैक कर सकते हो। ऑरेंज करना चाहते हो, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, देन मैक्सिमम विड्थ इसको आप इंक्रीज कर सकते हो कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, या कितनी भी जितनी भी आपको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट हाँ इसका भी यूज़ होता है जब हमारे पास जब हमारे एक्सिस में बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं तो हम विड्थ का यूज़ करते हैं ताकि हमें वो एक्सिस का वर्ड जो है वो पूरा दिखाई दे। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेस की पोजीशन हम स्विच भी कर सकते हैं, एक्सेस इधर आ जाएगा बट दैट विल नॉट लुक गुड। एंड कॉन्कैटिनेट टेबल्स भी लेबल्स भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, तो इसको आप मत करना। देन हमारे पास टाइटल है। टाइटल में शो टाइटल ओनली, ये बेसिकली जो ये टाइटल्स है हमको ये दिखा रहा है। अगर इसको मैं बंद कर दूंगा तो टाइटल हमको नहीं दिखाएगा, जो यहाँ पे टाइटल आ रहा है रीजन वाला। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये मुझको नहीं दिखाएगा। अब देखो टाइटल के केस में हमको सोचना पड़ता है। होता क्या है कि अब हम यहाँ पे टाइटल ऊपर डाल रहे हैं, एक टाइटल दे रहे हैं पूरा जो विजुअल है उसका। हम टाइटल क्या देंगे, सम ऑफ सेल्स बाय रीजन, या एवरेज सेल्स ले रहे हैं तो एवरेज सेल्स बाय रीजन। तो सबको पता है यहाँ पे ये सेल्स है जो बाहर से, और ये रीजन। तो इस केस में हम हमको टाइटल की जरूरत नहीं है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता, सिर्फ विजुअल का टाइटल देख के हमको समझ नहीं आता, तो उस केस में हमको टाइटल देना पड़ता है। देन लेआउट है, लेआउट में ऐसा कुछ खास नहीं होता। देन उसके बाद लेआउट में जाके आप देख सकते हो कैटेगरी हाइट कितनी है, और कुछ नहीं होता। देन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में सेम चीजें होती हैं जो हमने वाई एक्सिस में देखी है। यहाँ पे वैल्यूज हैं हमारे पास। अब देखो यहाँ से वैल्यूज का मैं साइज बढ़ाऊंगा तो ये साइज बढ़ता रहेगा नीचे। ठीक है, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देन डिस्प्ले यूनिट हमको ऑटो रखनी है या नन रखनी है, या थाउजेंड्स में रखना है, या इनको मिलियंस में रखना है, या बिलियंस में रखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑटो रखते हैं तो ये ऑटो में अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स कितने रखने हैं, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है,
ठीक है, या रखना नहीं है, 0 रखना है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो 1 डेसिमल पॉइंट रखते हैं अभी। ठीक है, देन टाइटल है हमारे पास कि जो ये वैल्यूज हैं इनका, इनको बोल्ड कर सकते हैं हम, ये नीचे वाला जो टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम टाइटल को हटा सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये सम ऑफ सेल्स ही है। हमें अपना जो टाइटल है विजुअल का उसको देख के आइडिया लग रहा है। देन उसके बाद हम ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स हम रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें विजुअल को एक बार बड़ा करता हूँ। विजुअल में देखो एक ग्रिड लाइन आ रही है, यहाँ पे आ रही है एक। ठीक है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। तो ये ग्रिड लाइन्स हमको नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वर्टिकल ग्रिड लाइन्स ही होंगे, हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन भी होता है बट हॉरिजॉन्टल इसमें है नहीं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जूम स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। जूम स्लाइडर का काम क्या होता है, मैंने जूम स्लाइडर को ऑन करा तो इसको हम ऐसे करके जितना आगे लेके जाएंगे उतना आगे का ये हमको डाटा दिखाता रहेगा। ठीक है, तो जूम स्लाइडर कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद बार्स हैं, तो बार्स में आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने ब्लू करा तो ब्लू हो गया, मैंने ऑरेंज करा तो ये ऑरेंज हो जाएगा, पिंक करा पिंक हो जाएगा। देन मैंने सॉरी देन मैंने इसको पर्पल करा तो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद स्पेसिंग है, कितना स्पेस है कैटेगरीज के बीच में। तो इसको देखो, यहाँ ये स्पेस बढ़ रहा है हर कैटेगरी के बीच में, जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा फीचर है। देन उसके बाद डेटा लेवल्स मैं ऑन कर दूंगा तो मुझे ये डेटा लेवल्स दिखाएगा, 0.77, 0.56, 0.43, 0.40, 0.18। ठीक है, डेटा लेवल्स का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ऑल के लिए करूँगा। पोजीशन ऑटो रहेगी, पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, इनसाइड सेंटर, सेंटर में दिखा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इनसाइड बेस, ये भी कर सकते हो। तो आई थिंक इनसाइड एंड लुक्स गुड। एंड बैकग्राउंड हमको नहीं डालना है, वैल्यूज का बैकग्राउंड कोई नहीं रखेंगे, हम इसका साइज बढ़ा देंगे और इसको वाइट कलर का कर देंगे ताकि ये और अच्छा दिखाई दे, और बोल्ड भी कर देंगे ताकि हमको वैल्यूज क्लियरली दिखाई दे। कोई भी इस चार्ट को देखेगा तो वो क्लियरली समझ जाएगा कि ये चार्ट क्या हमको बता रहा है। देन उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ ही रखना। ठीक है, ये तो हैं हमारे विजुअल्स के जो हमारे विजुअल्स हैं उसका एक एडिट कहाँ से कर सकते हैं वो चीज़ है। ठीक है, अब हमको जनरल, इस चीज़ के लिए जनरल देखना है तो जनरल में जाएंगे। प्रॉपर्टीज, इसकी हाइट विड्थ, विजुअल की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं इसको 500 कर देता हूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा। मैं इसको मैं इसको 600 कर देता हूँ, ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 400 रखते हैं अभी। ठीक है, देन पोजीशन है, पोजीशन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देन पैडिंग है, लेफ्ट राइट, अपर लोअर। पैडिंग आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में हमारे पास रिस्पॉन्सिव और मेंटेन लेयर ऑर्डर है, तो इसका हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, रिस्पॉन्सिव ऑन रखना हमेशा। देन टाइटल है, टाइटल को आप ऑफ कर दोगे तो ये टाइटल चला जाएगा, विजुअल का तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा। टाइटल को ऑन करोगे तो टाइटल आ जाएगा। सम ऑफ सेल्स बाय रीजन, ये मैंने डाला। इसका ये फॉन्ट है, ये इसका फॉन्ट साइज है, मैंने बोल्ड करा, मैंने टेक्स्ट कलर ब्लैक रखा, बैकग्राउंड कलर कोई नहीं रखा, मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद सबटाइटल, डिवाइडर, इन सब की हमें बहुत कम ज़रूरत होती है। स्पेसिंग भी देख सकते हैं, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रखनी है टाइटल से, और जो हमारा विजुअल है उस पहले फर्स्ट जो बार है उसकी स्पेसिंग। देन इफेक्ट्स है, बैकग्राउंड आप ऑन करोगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो आप विजुअल का। लाइक मैं ग्रे कलर चूज करूँगा तो विजुअल पे ग्रे कलर आ जाएगा। देन मैं अगर ये चूज़ करूँगा तो ये वाला आ जाएगा। देन मैं ये चूज़ करता हूँ, कोई भी कलर आप ले सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड आपको नहीं रखना, वाइट रखना, तो बैकग्राउंड को आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद विजुअल बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर चाहिए विजुअल का तो मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर लेता हूँ, और इसकी आप अभी देखो यहाँ पे विड्थ आ रही है, हमको बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा जाता हूँ इसमें इफेक्ट्स में, बॉर्डर में, यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ, मैंने ये ले लिया। अब आप देखो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, आप खुद से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देख भी सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको बॉर्डर के राउंडेड कॉर्नर चाहिए, देखिए अभी शार्प है, कॉर्नर जो है ना सारे शार्प हैं। अब इन कॉर्नर को हमको राउंडेड बनाना है, राउंडेड कॉर्नर लुक्स गुड। तो राउंडेड कॉर्नर हम कैसे बनाएंगे, राउंडेड कॉर्नर के लिए हमारे पास पिक्सल्स हैं। लाइक मैंने कर दिया इसको 10 पिक्सल, राउंडेड कर दो इसको, तो ये देखो राउंडेड कॉर्नर हो गए, हर कोने से ये राउंड हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। देन उसके बाद शेडो अगर आपको रखनी है, मैं शेडो ऑन करता हूँ तो देखो विजुअल की शेडो आने लगी। ठीक है,
तो ये सब आपका लुक एंड फील अच्छा करते हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं ये लुक एंड फील को अच्छा बनाते हैं। देन हेडर आइकन है, इसको आप ऑन करोगे, ऑफ करो तो देखो, ऑन करो तो देखो, ऑन ऑफ, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऑन कर देते हैं इसको। बैकग्राउंड बॉर्डर आइकन ये कैसा रखना है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, कोई आइकन रखना है या नहीं। देन टूल टिप्स हैं, रिपोर्ट पेज डिफॉल्ट, ऑटो रखना है, टेक्स्ट है, फिर बैकग्राउंड है, ऑल्ट टेक्स्ट है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज। तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप कोई डैशबोर्ड बनाओगे बनाने में, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है। ठीक है, अभी मैंने ये वाला ले लिया। ऐसे ही हमारा कॉलम चार्ट होता है, ये बार चार्ट है, ऐसे ही हम कॉलम चार्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। लाइक मैं एक चार्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं अब ले रहा हूँ यहाँ से डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को कैसे हम करते हैं, तो मैंने सेम लिया है, रीजन में हटा देता हूँ, मैं रीजन की जगह शिप मोड ले लेता हूँ। ठीक है, शिप मोड में हमारे पास ये चार है। तो अब देखते हैं डोनट चार्ट को कैसे हम, डोनट चार्ट में सबसे पहले लेजेंड्स है। तो हम लेजेंड्स को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि हम लेजेंड्स क्यों नहीं ले रहे। लेजेंड्स मैंने ऑफ कर दिया। देन स्लाइसिस, स्लाइसिस के कलर चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने इसका ये ले लिया, इसका मैंने पिंक कर दिया, इसका मैंने ये वाला कर दिया, और इसका मैंने येलो कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू जैसा ही लग रहा है। इसको मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास चार हो गए। ठीक है, देन स्पेसिंग, स्पेसिंग आप देख लिए, इनर रेडियस आपको कितना रखना है, जितना आपको रखना है उस हिसाब से आप इनर रेडियस रख सकते हैं। देन उसके बाद डिटेल लेवल है। अब डिटेल लेवल में हम आते हैं, डिटेल लेवल को समझिएगा इजीली। सबसे पहले ऑप्शन में दे रहा है, तो पोजीशन क्या रखनी है, पोजीशन मुझे आउटसाइड रखनी है। लेबल कंटेंट क्या रखना है, लेबल कंटेंट मुझे रखना है कैटेगरी और डेटा वैल्यू, या फिर कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल भी आप रख सकते हो। ठीक है, कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल रख लिया मैंने। ठीक है, डेटा वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसको ये वाइट कलर है इसलिए अभी दिख नहीं रहा है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ये इकोनॉमी प्लस है, इमीडिएट है, प्रायोरिटी है, और ये इकोनॉमी है। ठीक है, अब मैंने लेजेंड्स क्यों बंद करे, आपको समझ आया, यहाँ पे इमीडिएट प्रायोरिटी इकोनॉमी प्लस इकोनॉमी ये यहीं पे आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे लिया, हमारा स्पेस बच गया। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स में नन भी कर सकता हूँ, मैं थाउजेंड्स में ले सकता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स हमने लिया नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। परसेंट डेसिमल पॉइंट कितना रखना है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 2 डेसिमल इज मोर देन सफिशिएंट। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे तो हमारे ये जो लेजेंड्स हैं ये सही आएंगे, पूरा आएगा, और थोड़ा अच्छा लगेगा लुक एंड फील। ठीक है, अब देखो मैंने इतना कर दिया इस पे, यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस, प्रायोरिटी, इमीडिएट, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हमें अच्छे से शो हो रहा है। ठीक है, देन ये सिर्फ इतना ही है, हमारे पाई चार्ट का भी ऐसे ही होता है, और आपका डोनट चार्ट का भी ऐसे ही होता है जनरल में। देन फिर हमारे पास वही चीज़ें हैं, टाइटल है, फिर टाइटल में मैंने कर दिया शिप मोड, सम ऑफ सेल्स बाय शिप मोड। ठीक है, वो अपने आप ले लेता है, जब आप कोई भी यहाँ से डेटा ऐड करोगे वो अपने आप कंसिडर कर लेगा। देन टेक्स्ट कलर, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन बाकी सारी चीज़ें हैं ही इसमें, और ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैंने ना, आपने देखा होगा कि मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी थी। तो यही होता है जब हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड बनाते टाइम एक चीज़ होती है कि हमारे पास जब हमने एक चार्ट को पूरा फॉर्मेट कर लिया, और आपको पता है कि आगे आने वाली चीज़ें, लाइक इसकी शेडो हो गई, इसका बॉर्डर हो गया, इसका टाइटल हो गया, या जो भी इसके एक्सिस हैं उसका बोल्ड या उसका जो फॉन्ट वगैरह है वो सब हमको हमने कर लिया, तो इसको कॉपी करो। इसको मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल भी करा, मैं यहाँ ले आया। अब मुझे लगता है कि मुझे चार्ट ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चार्ट दूसरा चाहिए। ठीक है, मुझे चार्ट दूसरा चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो आप चार्ट में जाना, आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर लेना, इससे लाइन चार्ट बन जाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे इसमें डेट चाहिए सेल्स के लिए, मुझे ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो ट्रेंड देखने के लिए आप ये कर दो, आपका चार्ट रेडी है, आपको इसमें कुछ फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देखो ये ट्रेंड आ रहा है सब कुछ ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, इसको ड्रिल डाउन करोगे तो और आपको नीचे शो करेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप करो, तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, और आपका जो फॉर्मेट है वो सारे विजुअल्स का फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, तो दैट इज अ गुड थिंग जो आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे सारे विजुअल्स हैं, आप इन सारे विजुअल्स को यूज करके देखना। ठीक है, आपका मैप विजुअल एक और रह गया है, तो मैप विजुअल आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था, बट मैप विजुअल हम तब देखेंगे जब हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे एंड में। सब कुछ करने के बाद जब हमारे सारे विजुअल्स हो जाएंगे,
सब कुछ जब मैं कवर कर लूंगा पूरा पावर बीआई, तो उसके बाद हम एंड में एक वो देखेंगे जो हम डैशबोर्ड बनाएंगे एक एंड में फाइनल, उसमें हम सारी चीजें करेंगे, कुछ भी चीज अगर रह जाएगी तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, एक फिल्टर रहेगा, तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम फिल्टर करेंगे। और फिल्टर के बाद हम मेजर्स बनाना सीखेंगे कि मेजर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, लाइक आपने सुना होगा डेक्स। डेक्स होता है डेटा एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये डेटा एक्सप्रेशन क्वेरी आप बोल दो। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जो फॉर्मूले लिखते हैं एक्सेल में, उसी टाइप के फॉर्मूले हम यहाँ भी लिखते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से बनाना स्टार्ट करेंगे। और डेक्स में मैं आपको, जो ये पावर बीआई का कोर्स चल रहा है, इसमें मैं आपको 10 डेक्स डेक्स फंक्शन कराऊंगा। ठीक है, जो 10 डेक्स फंक्शन वो होंगे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं हर एक डैशबोर्ड को बनाने में। ठीक है, उन 10 के अलावा डेक्स फंक्शन बहुत सारे हैं, 450 या 550 डेक्स फंक्शन है। जैसे एक्सेल में फॉर्मूले हैं 575 फॉर्मूला है एक्सेल में, एंड इन द सेम वे 550 डेक्स फंक्शन है पावर बीआई में। तो सारे 550 तो हम कोर्स में कवर नहीं करेंगे, कोर्स में मैं आपको 10 कराऊंगा। लेकिन उसके अलावा 50 to 60 जो डेक्स फंक्शन होंगे वो अलग होंगे, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहले पावर बीआई खत्म करेंगे, उसके बाद हम उस डेक्स को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका पावर बीआई अच्छे से पढ़ लो, डेक्स को बनाना सीख लो, उसके बाद आप उन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर सको। इसके अलावा पावर बीआई में पावर क्वेरी भी होता है। लाइक ये आपका देखो, ये रिपोर्ट व्यू है, ये आपका टेबल व्यू है, और यहाँ पे आप रीड ओनली मोड में अपने डेटा को देख सकते हो। ये आपका रिलेशनशिप व्यू है, रिलेशनशिप भी बताऊंगा मैं आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और पावर क्वेरी भी होता है पावर बीआई में। ठीक है, तो पावर क्वेरी का आपका अलग से कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां से आप पावर क्वेरी करिए। पावर क्वेरी की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें पावर क्वेरी हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम है, एक्सेल का पावर क्वेरी है, इसका पावर क्वेरी सेम है। एक्सेल में एक्सेल से ओपन होता है, इसमें जब आप डेटा लोड करते हो तो आपको लोड ना करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होता है और डायरेक्टली आप पावर क्वेरी पे पहुंच जाते हो, सेम एक्सेल के तरीके से। ठीक है, तो आप वहां से पावर क्वेरी सीखो, यहाँ से पावर बीआई सीखो, उसके बाद हम फाइनली 50 to 60 जो डेक्स फंक्शन होंगे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना के दूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे वो डेक्स फंक्शन। ओके, तो अगर आपने ये चैनल फर्स्ट टाइम देखा है, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको और वीडियो मिल जाएंगी। आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो फ्री में पावर बीआई सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करके आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। बट आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।